हाँ, हम यहाँ पहुँचे थे समानता में, क्योंकि रूसो की आगे चल के आलोचना भी होती है। आलोचना इस बेस पे होती है कि रूसो महिलाओं को शिक्षा से वंचित करता है, क्योंकि वहाँ लिंग की समानता नहीं वो करता है। पुरुषों को शिक्षा के लिए अधिकार देता है, बट स्त्रियों को शिक्षा के लिए अधिकार से वंचित कर देता है। इसीलिए उसकी आगे चल के आलोचना होती है। जो इसकी पुस्तक है द इमाइल में शिक्षा के बारे में वो विस्तृत वर्णन किया है, जबकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानव के स्वभाव और सामाजिक समझौते का वर्णन किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही रूसो ने क्या कहते हैं, इच्छा का, जो मानव की इच्छा है उसका वर्णन किया है। रूसो अ, राष्ट्रवाद की संकल्पना, रूसो ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की संकल्पना रखते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो पहले ऐसा था नहीं, पहले ये था राज्य था, पहले राजा लोग रहते थे। उसके बाद रूसो ही जब दार्शनिक बने तो वहाँ राष्ट्रवाद नाम की संकल्पना का एक उद्भव हुआ। और रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता हैं। उन सबसे पहले रूसो ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतिपादन किए। उसमें ये होता था, उसमें सर्वसम्मत से, जैसे जब मानव प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक नई सभ्यता में प्रवेश करता है, तब जब नई सभ्यता में प्रवेश करेगा, मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, जब 100 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हो गए, 100 व्यक्ति मिल करके अपना जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है एक लोग को दे देते हैं, सौंप देते हैं, कहते हैं मेरी प्राकृतिक ये स्वतंत्रता को आप रक्षा कीजिए। इसलिए एक लोग को देता है ताकि एक समाज के, जैसे 100 व्यक्ति में एक आप भी रहेंगे, जब 100 व्यक्ति में आप भी रहेंगे, 99 लोग रहेंगे, मिला के 100 हुआ। जब 100 में एक लोग को दे देंगे, जब वो मतलब शासन करेंगे। अगर उनसे कुछ भी त्रुटियाँ होती हैं, आपके मतलब वो समुदाय के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं, या कोई ज़बरदस्ती टैक्स लगा देते हैं, या संपत्ति छीन लेते हैं, या किसी का घर जला देंगे, या किसी को मार देंगे, कोई भी घटना होगी, अगर राजा किसी के मतलब शिक्षा या स्वास्थ्य या देखभाल नहीं कर पाएगा, तो उसको हटाकर दूसरे को शासन सत्ता सौंप दी जाएगी। जब शासन सत्ता दूसरे को सौंप दी जाएगी, क्योंकि समुदाय के हिस्सा होने के नाते वो आप खुद बन सकते हैं। उसमें एक किसी भी व्यक्ति को बना दिया जाता है, क्योंकि आज भी वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैंड में ऐसी ही व्यवस्था है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। वहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं चलता, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। डायरेक्ट ऐसे जनता हाथ उठा के चुन लेगी कौन सरकार बनेगा। वहाँ ये नहीं है चलो वोटिंग हो और चुनाव हो, ऐसा नहीं होता। जब रूसो अपना विचार प्रस्तुत किया था, तो अमेरिका अमेरिका हुआ और फ्रांस हुआ, उनके जो संविधान का प्रस्तावना होता है वो प्रभावित हो गया, क्योंकि रूसो रूसो जो हैं वो लोकतंत्र के समर्थक हैं, और विकासवादी कुछ विचारक उनको विकासवादी भी बोलते हैं, कुछ फासीवादी बोलते हैं। फासीवादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अ, फांसीवादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप किसी सौंप देंगे अपना अधिकार, और किसी कारणवश या आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, या कुछ भी मतलब उस समाज के विपरीत कार्य करेगा, तो उससे सत्ता ले लेंगे। जब सत्ता ले लेंगे वो तो फांसीवाद हो जाएगा। फांसीवाद की संकल्पना सबसे पहले इटली के जो अ, म- मुसोलिन थे और हिटलर, ये लोग मतलब फांसीवाद से का ये लोग जनक हैं। नाजीवाद हिटलर हैं, और मुसोलिनी जो है फांसीवाद। जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद के ये रूसो पिता कहे जाते हैं। जैकोबिनवाद जो होता है ये फ्रांसीसी का एक क्लब है। ब्लांकीवाद जो होते हैं क्रांति, ये अचानक क्रांति कर देते हैं, ये गुप्त सेनाएं इनकी होती है ब्लांकीवाद की। और रूसो को रोमांटिक विचारक भी कहा जाता है। और जैसे टालमैन जब सर्वदाधिकारवादी की ये विचार प्रस्तुत किए थे दार्शनिक रूसो जो हैं, टालमैन ने रूसो को सर्वदाधिकारवादी इसलिए कहा क्योंकि ये अ, जब कोई ऐसी घटनाएं होती है वो सर्वदाधिकारवादी होता है, कुछ नहीं मानता, ना लोकतंत्र मानता है, ना समाजवाद मानता है, ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र मानेगा, ना विकासवाद मानेगा। सिर्फ वो युद्ध का प्रेमी हो जाएगा, सिर्फ युद्ध करेगा, युद्ध की लालसा हमेशा रहती है। इसीलिए मुसोलिनी और हिटलर ये नारा देते हैं, जो पुरुष होता है हमेशा
युद्ध में लगा रहना चाहिए, और जो महिलाएं होती हैं सिर्फ वो स्तनपान कराने के लिए ही बनी हैं। और मैक्सी महोदय ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, क्योंकि रूसो महोदय हैं वो प्रकृति के बारे में ज़्यादा ही बोलते हैं, इसलिए उनको प्रकृति का शिशु बोला है। इससे पहले मैकियावेली को इटली का ये जो होता आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है, एक बच्चा, क्योंकि अ, वो वहाँ के इटली के वो एकीकरण किए थे, जैसे यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में एकीकरण किए, वैसे मैकियावेली ने इटली में किया था। तो अगर समानता की इसमें हाँ, संप्रभुता की बात किया जाए, रूसो की संप्रभुता है वह असीम, अधेय, हस्तांतरी व शक्तिशाली होता है, जबकि सेम टू सेम जैसे हाब्स ने अपने लेवियाथन में संप्रभुता का विचार दिया था, उसी प्रकार रूसो ने अपने संप्रभुता का विचार दिया है। इसीलिए वाहन ने कहा यह कटा हुआ, ये लेवियाथन का कटा हुआ सिर है। कटा हुआ सिर का मतलब अगर सिर रहेगा तो राजतंत्र का प्रतीक है, अगर सिर नहीं है तो लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इसे जो क्या कहते हैं, लेवियाथन, कटा हुआ शीर्ष का लेवियाथन, जबकि हाब्स 1651 ईस्वी में ही लेवियाथन को लिखा था। और जबकि ऐसे रूसो ने 1689 ईस्वी में एक गवर्नमेंट 1689 में वहाँ की सरकार के बारे में एक अपनी पुस्तक लिखे थे, उसमें ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किए थे, जबकि सेम टू सेम वैसे ही ट्रस्ट ना प्रयोग करके ये भी एक समुदाय के शब्द का प्रयोग करते हैं रूसो महोदय। तो ठीक है, आज रूसो खत्म हो गए हैं। कल हम बेंथम के बारे में बताएंगे। जैसे जब भी आप लोग पढ़ना तो हाब्स, लॉक और रूसो को एक साथ मिला के पढ़ना। जैसे हाब्स ने प्रकृति अधिकार के बारे में बात की है, लॉक भी वैसे किए हैं, उसका थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होता चला गया। मानव स्वभाव तीनों लोग विचारक ने दिए हैं, वैसे क्या कहते हैं, सामाजिक समझौता भी तीनों विचारक दिए हैं। वैसे जब हम आगे आपको बेंथम और मिल के बारे में बताएंगे तो बेंथम और मिल, जो बेंथम के शिष्य मिल हैं, जो बेंथम विचार देंगे उसका घोर आलोचना करके उसमें कुछ संशोधन करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही विचार आगे बढ़ता है, एक दूसरे की आलोचना करते हुए आगे बढ़ा जाता है। जब कोई शुरुआत करता है उसमें कुछ त्रुटियां रहती है, जब त्रुटियां रहती हैं तो उसमें सुधार और संशोधन होता है। जो 10-20 साल 50 साल के पहले किताब लिखी गई थी उसमें संशोधनों को कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। जैसे हमारा भारत का संविधान है, उसमें भी कुछ नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं। जब आर्टिकल जोड़े जाते हैं, जैसे वर्तमान की स्थिति में जो रहे भाई 50 साल 1947 से हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लिखा गया, 74-75 साल हो गए। जब 74-75 साल के बीच में तो कुछ नई चीजें आएंगी। समाज ये जब लगातार विकास कर रहा है तो उसमें कुछ चीजें बढ़ानी ही पड़ेंगी। जब बढ़ानी पड़ेगी तो उसमें संशोधन होगा, जब संशोधन होगा तो उसका नया रूप विकसित होगा। इसी प्रकार हर एक विचारक अपने अपने समय में अपना विचार दिए हैं। जैसे हाब्स अपना विचार ये 16वीं शताब्दी में देते हैं, वैसे रूसो 17वीं शताब्दी में देते हैं। कोई 18वीं शताब्दी में आएगा, कोई 19वीं शताब्दी में आएगा, कोई 20वीं शताब्दी में, कोई इस समय वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है तो 21वीं सदी में भी विचारक हैं। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वैसे हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जैसे हमारे मनु हैं, कौटिल्य हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, इनके बारे में भी पढ़ा जाता है। जैसे इटली में मैकियावेली ने एक अपना वहाँ का राजनीतिक वातावरण के माध्यम से अपना विचार दिए, वैसे यहाँ कौटिल्य भी दिए हैं। दोनों को तुलना किया जाता है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता की आजादी के बाद एकीकरण किए हैं उनको। यहाँ चाणक्य के बारे में भी आप कुछ हम नॉलेज आपको बताएंगे। ठीक है, बस आज इतना। ओके, बेस्ट।